अंबानीज, अडानीज, विराट कोहली, खान फैमिलीज ये अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं। ये बेसिकली एक ट्रस्ट बना के चलते हैं एंड इससे ये लोग टैक्स सेव करते हैं। अपनी फ्यूचर जनरेशन मतलब लेट्स से उनके बच्चे जो होंगे उनके साथ प्रॉपरली उनको सारी प्रॉपर्टी मिले, सारी जायदाद मिले, तो उसके लिए ये ट्रस्ट बना के चलते हैं। एंड एज अ कॉमन मैन, एज अ इन्वेस्टर, एज अ इंडियन सैलरीड पर्सन, यू शुड हैव योर ओन ट्रस्ट। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रस्ट के बारे में। ट्रस्ट एग्जैक्टली होता क्या है, ट्रस्ट फॉर्म कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रस्ट ताकि आपका लाखों का नुकसान बच जाए, और कैसे आपको बेसिकली एक ट्रस्ट बनानी चाहिए फॉर स्टेट प्लानिंग, फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। हाय, माय नेम इज अमर खन्ना, मेरी फर्म सेबी रजिस्टर्ड है। आई हेल्प इन्वेस्टर्स विद फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स, वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट एंड एवरीथिंग। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट ट्रस्ट एंड हाउ यू कैन स्टार्ट एंड यू शुड हैव अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट। तो ट्रस्ट क्या है वो समझने का ट्राई करते हैं। अ ट्रस्ट इज बेसिकली अ ग्रुप, बेसिकली अ प्लेटफॉर्म और अ फर्म जहाँ पे आप सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके सेव करके रख सकते हो। तीन पार्ट्स होते हैं, तीन लोग होते हैं ट्रस्ट में, उसके बारे में समझने का ट्राई करते हैं। नंबर वन इज़ द सेटलर। सेटलर बेसिकली मैं, अगर मेरी फैमिली है, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो नंबर वन इज सेटलर। मैं एक ट्रस्ट बनाता हूँ, ट्रस्ट डीड पे सब लिखता हूँ कि कैसे ट्रस्ट बननी चाहिए, कैसी ट्रस्ट होनी चाहिए, एंड पूरी प्रोसेस में वो एक डीड पे लिख दूंगा। फिर मैं वो ट्रस्ट बना के दे दूंगा ट्रस्टी को। ट्रस्टी वो होते हैं जो पूरे फंड मैनेज करते हैं, जो पूरे ट्रस्ट में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको मैनेज करते हैं। दे हैव द ओनरशिप बट दे कैनॉट रीप द बेनिफिट ऑफ इट। मतलब उनका काम सिर्फ मैनेज करना होता है अंटिल द टाइम गिवन ट्रस्ट के डीड्स के अकॉर्डिंग। तो वो अपने मन से भी सब मैनेज नहीं कर सकते, एज पर द ट्रस्ट डीड्स दे हैव टू डू इट। और तीसरा होता है बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज मतलब जिनको बेनिफिट होने वाला है ये ट्रस्ट से आगे जाके। सो थर्ड वन इज बेनिफिशरी, नंबर वन इज सेटलर, नंबर टू इज ट्रस्टी, नंबर थ्री इज बेनिफिशरी। अब ट्रस्टीज बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे मैं सेटलर हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए एक ट्रस्ट फॉर्म करना है कि मेरे जाने के बाद या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनको ये जायदाद या ये प्रॉपर्टी मिल जाए। इससे टैक्स सेविंग भी होता है, उसके बारे में बात करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बेसिकली विल बनाऊंगा, एक ट्रस्ट बनाऊंगा, एक डीड पे लिख दूंगा कि अंटिल माई सन इज 21 ईयर ओल्ड आई हैव नेम्ड अ फ्यू ट्रस्टीज़ जो ये फंड मैनेज करेंगे, जो ये इन्वेस्ट मैनेज करेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, रेंट कलेक्ट करेंगे, ये सारे ट्रस्टी करेंगे। और मैं अपने ट्रस्टी में किसको ऐड करूँगा, माई सिस्टर, माई अनदर सिस्टर, माई अनदर सिस्टर एंड अनदर फैमिली मेम्बर्स, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली एक ट्रस्ट डीड बनाई, उनको ट्रस्ट दे दिया, एंड नाउ दे आर मैनेजिंग इट अंटिल माई सन इज 21। तो 21 के बाद ये पूरा डीड, ट्रस्ट डीड कैंसिल हो जाएगा और सारी इन्वेस्टमेंट्स मेरा सन बेसिकली अगला सेटलर संभालेगा। सो दैट इज़ हाउ ट्रस्ट वर्क्स। अब समझने का ट्राई करते हैं कि ट्रस्ट कितने टाइप के होते हैं और उसके बाद हमें कौन सा ट्रस्ट चूज करना चाहिए। अब हम बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी ऑफ ट्रस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं, एक होता है पब्लिक ट्रस्ट, एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट। ऑब्वियसली ये वीडियो में मैं प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, बिकॉज प्राइवेट ट्रस्ट इज बेसिकली फॉर आवर फैमिली एंड एवरीथिंग। और पब्लिक ट्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज फॉर स्पिरिचुअल रीजंस, फॉर डोनेशंस। पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपको डोनेट करना है, कोई टेम्पल को आपको डोनेट करना है, तो आप एक पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू उसमें डोनेट कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बेसिकली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में है तो इसके टैक्सेस भी अलग होंगे। स्टेट लॉ के अंदर आता है पब्लिक ट्रस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड प्राइवेट ट्रस्ट इज बेसिकली विद इन द फैमिली, कि हमें कैसे उसको प्लान करना है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है। तो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, बट हम प्राइवेट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे। लेट्स कीप असाइड पब्लिक ट्रस्ट फॉर वंस। प्राइवेट ट्रस्ट में और दो टाइप के ट्रस्ट होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक ट्रस्ट, एक होता है डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। स्पेसिफिक ट्रस्ट क्या होता है वो समझने का ट्राई करते हैं। स्पेसिफिक ट्रस्ट मतलब अगर बेनिफिशरीज के शेयर्स फिक्स्ड हैं, स्पेसिफिक हैं, मतलब ऑलरेडी डीड में मेंशन कर रखे हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले, तो वो हम स्पेसिफिक कैटेगरी में डालेंगे। तो जैसे सेटलर ने एक डीड बनाई है और उसमें एवरीथिंग इज फिक्स्ड कि कितना शेयर कौन से बेनिफिशियरी को मिलेगा, उसके कंडीशंस क्या होंगे, उसका एज ग्रुप क्या होगा। अगर एक एक चीज़ स्पेसिफिक हो रखी है तो वो बेसिकली स्पेसिफिक ट्रस्ट के अंडर काउंट होता है, जो बेनिफिशरीज को स्पेसिफिक या फिर फिक्स्ड एस्पेक्ट में मिलेगा। ऑन द अदर हैंड डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनका जो कंट्रोल है वो थोड़ा सा ट्रस्टी के अंडर होता है। बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है कि किसको कितना देना है, कैसे देना है, ये नंबर्स चेंज हो सकते हैं या फिर एज पर द ट्रस्टी ये बेसिकली डिवाइड कैसे होंगे आगे जाके, उसके बारे में ये बेसिकली काम करता है। तो दिस इज बेसिकली डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और एक होता है स्पेसिफिक ट्रस्ट। अब इसके टैक्स के बारे में बात करते हैं। देखो, स्पेसिफिक ट्रस्ट में टैक्सेस के बेनिफिट हो सकते हैं। ये बेसिकली अगर कोई एक लो इनकम
बेनिफिशियरी है या फिर एक लो इनकम है, जो छोटा बच्चा है, उसको उसकी सैलरी नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस बचा सकता है ट्रस्ट में, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग वो ट्रस्ट के टैक्स स्लैब्स डिसाइड होते हैं, या वो ट्रस्ट बेसिकली उस लो इनकम पर्सन के अकॉर्डिंग टैक्स रेट डिसाइड होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर डिस्क्रिशनरी है तो ये बेसिकली हाई टैक्स स्लैब में आता है, मतलब ट्रस्ट का पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है व्हेन इट कम्स टू सेविंग टैक्सेस इफ इट्स डिस्क्रिशनरी, बिकॉज 30% टैक्स स्लैब फ्लैट होते हैं। तो लेट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी में 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ है और वो ट्रस्ट को बेनिफिट हुआ है, तो ये बेसिकली 30% टैक्स स्लैब में आ जाएगा एज पर द टैक्स स्लैब, या फिर रेंट जो है वो टैक्स स्लैब में आ जाएगा, जो कि हाई कैटेगरी में जाता है। तो अगर आपको टैक्स स्लैब करना है तो मेक श्योर करिए कि हम स्पेसिफिक ट्रस्ट की तरफ ही जाएं और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के टुवर्ड्स ना जाएं, बिकॉज उसमें टैक्स रेट ज़्यादा हाई हैं। तो ये 2 मेजर टाइप ऑफ ट्रस्ट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इंडिया में हमारी ट्रस्ट बना सकते हैं। अब ट्रस्ट एग्जैक्टली लीगली फॉर्म कैसे होती है इंडिया में, वो समझने का ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको चाहिए होता है ट्रस्ट डीड। तो अगर आप सेटलर हो तो यू हैव टू राइट अ डीड जिसमें सारे कंडीशंस मेंशन हो, एज मेंशन हो, ट्रस्टी कौन कौन है वो मेंशन होगा, उसके बाद ट्रस्टी के क्या क्या डिटेल्स हैं, हाउ यू आर कनेक्टेड विद द ट्रस्टी वो मेंशन होगा, आपका रिलेशन मेंशन होगा, आर यू अ फ्रेंड, आर यू अ रिलेटिव और वट एवर इट इज़, उनका पूरा एड्रेस, उनका पूरा नाम, उनके रोल्स, उनके स्पेसिफिकेशंस कि कौन सा ट्रस्टी क्या पार्ट ऑफ एसेट्स मैनेज कर रहा है वो मेंशन होना चाहिए। तो ट्रस्ट डीड सबसे पहले फॉर्म होगी, उसमें बेनिफिशरीज के डिटेल भी होंगे कि कितना शेयर बेनिफिशरी को मिलना चाहिए, कितना शेयर दूसरे बेनिफिशरी को मिलना चाहिए एंड एवरीथिंग, कौन से एस्पेक्ट्स और कौन से शेयर्स, जैसे लैंड प्रॉपर्टी है तो वो कौन से बेनिफिशरी को कौन सा ट्रस्टी मैनेज करेगा, शेयर्स हैं, इक्विटीज़ हैं, कोई कंपनी के प्राइवेट वेंचर्स हैं तो वो पार्ट कौन सा ट्रस्टी मैनेज करेगा और वो कौन से बेनिफिशरीज को जाने वाला है आफ्टर अ सर्टन एज। सो सारे कंडीशंस एक ट्रस्ट डीड आपको फॉर्म करनी है, उसमें लिखने हैं। ये कुछ वर्बली नहीं होगा, ऑन पेपर रिटर्न होगा एंड उसमें बेसिकली एक ट्रस्ट डीड जिसको हम बोलते हैं वो बनेगा। सेकेंडली उसके बाद आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। एवरी ट्रस्ट हैज़ हिज ओन पैन कार्ड, तो ट्रस्ट के नाम के साथ एक पैन कार्ड निकलेगा जिसमें ITR फाइल होंगी, कोई बेनिफिट होगा, कोई गेन्स होंगे तो वो वाले पैन कार्ड पे लिया जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको बेसिकली एक बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ पे ये सारे ट्रांजैक्शंस होंगे, तो ये आपको मेंशन करना है। इनफैक्ट इनिशियल कितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो वो ट्रस्ट में, मतलब आपके जो इनिशियल एसेट्स हैं वो कितना ट्रांसफ़र कर रहे हो टू ट्रस्ट, वो भी मेंशन होना चाहिए। तो एक्चुअली आप एक एक्सपर्ट की गाइड ले लो, उसके साथ मिलकर आप एक ट्रस्ट फॉर्मेशन करो एंड धीरे धीरे ये प्रोसेस फॉलो करते जाओ। माई फर्म इज सेबी रजिस्टर्ड, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। मैं डिटेल्ड वीडियोज़ HUF पे भी अभी बनाऊंगा और कैसे आप टैक्स सेविंग के तरीके हैं या फैमिली प्लानिंग के तरीके हैं वो भी डिस्कस करूंगा।